हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज जो एग्ज़ाम है आपका IBMTS और यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी कि एसए का जो एग्ज़ाम है आज हुआ है। 20 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चन हमें मिल पाए सारे आपको डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है कि आपका एग्ज़ाम था, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी था तो आप वीडियो को शेयर कर देंगे उनके साथ। बाकी किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आगे भी शिफ्टों का एनालिसिस यहाँ पर आपको हो पाएगा तो हम करवा देंगे। जो आज का लेवल जीके में पूछा गया पहला क्वेश्चन देखिए आपका बिल्कुल बेसिक से पूछा गया था यहाँ पर कि जो प्लासी का युद्ध है ये कब लड़ा गया था। तो देखिए बेसिक क्वेश्चन ये हिस्ट्री को लेकर के कि 23 जून 1757 इसका राइट आंसर था जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि ये किसके द्वारा लड़ा गया तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी ओर बंगाल की नवाब की सेना यहाँ पर रही थी, यानी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच आप समझ सकते हैं कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। लेकिन जिनका आगे एग्जाम है वो 1764 भी याद रखेंगे क्योंकि 1764 में जो था वो बक्सर का युद्ध हुआ था, तो ये भी यहाँ पर याद रख लेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है, द्वितीय युद्ध 1556 में होता है और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है। इनको भी यहाँ पर याद रखना है। पहला हुआ बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, दूसरा हुआ अकबर वर्सेस हेमू और तीसरा हुआ मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। तो ये यहाँ पर याद रखना है क्योंकि अगर युद्ध से रिलेटेड पूछा गया है तो जो आगे की शिफ्टें होंगी उनमें भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड आया हुआ था कि राष्ट्रपति का जो शासन है वो किस अनुच्छेद के तहत लगता है, या फिर आपका डायरेक्ट आर्टिकल पूछा गया था 356 यानी कि अनुच्छेद 356, या फिर आपसे पूछा गया हो। तो इसके तहत क्या होता है कि जब किसी राज्य में सरकार पूरी तरह से विफल हो जाती तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन यानी कि केंद्र की शक्तियाँ जो होती हैं अनुच्छेद 356 यानी कि आर्टिकल 350 के तहत वहाँ पर लागू होती हैं, जिसे कि राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। और ये सारी चीज़ें आती हैं आपातकाल के दौरान यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर के 356 तक आपका होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट एक वर्तमान में आपका महालेखा जो परीक्षक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, इनका या तो अनुच्छेद पूछा गया था और या तो ये पूछा हुआ था कि वर्तमान में कौन है। जिनका एग्जाम था वो लोग और कंफर्म कर देंगे। अगर वर्तमान में पूछा गया था आपका करंट से कि कौन है तो गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो वर्तमान की CAG हैं अगर आपसे पूछा गया हो। बाकी अगर आर्टिकल आपका पूछा गया हो तो आर्टिकल 148 यानी कि 148 आपका हो जाएगा, जो कि महालेखा परीक्षक से संबंधित होता है। बाकी और कुछ आर्टिकल आप देख लेंगे, जैसे 280 आपसे पूछा जा सकता है, वित्त आयोग का आर्टिकल है। उसके साथ साथ आपका अनुच्छेद 324 पूछा जा सकता है जो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो ये कुछ जो अनुच्छेद हैं इनको भी यहाँ पर याद रख लेना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी पर बना हुआ है। यहाँ पर नदी पूछी गई कि कौन सी जो नदी है जिस पर सबसे बड़ा नदी द्वीप बना हुआ। तो सबसे बड़ी नदी द्वीप की बात करें पहली चीज तो ये जो इसका नाम है वो है माजुली, यानी कि माजुली जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नाम महाद्वीप है। ब्रह्मपुत्रा नदी पर बना हुआ है और असम राज्य में स्थित है। तो आपसे नदी पूछी थी तो ब्रह्मपुत्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी माजुली द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर बना हुआ है असम के अंदर, वो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो फिर उमानंद द्वीप हो जाएगा, यानी कि उमानंद जो द्वीप है वो सबसे छोटा है, जो कि ये भी गुवाहाटी में स्थित है और ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही बना हुआ है। इसके साथ साथ अगर आपसे असम से यहाँ पर गुवाहाटी से ये पूछ सकते हैं कि अम्बुवाची जो मेला है ये कहाँ पर लगता है, तो ये भी गुवाहाटी में लगता है असम के अम्बुवाची मेला। और इसके साथ साथ क्या है कि गुवाहाटी में अम्बुवाची मेला लगता है, जो कि किसको समर्पित है अगर ये पूछ लिया जाए तो ये फिर समर्पित है कामाख्या देवी मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया कि स्थायी बंदोबस्त के समय वायसराय कौन थे। देखिए स्थायी बंदोबस्त के अगर वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो था स्थायी बंदोबस्त आया हुआ था। और ये आया कब था अगर इसकी डेट पूछी जाए तो ये आया हुआ था 1793 यानी 1793 में जो है प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर सॉरी आपका स्थायी बंदोबस्त जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये आपका आया हुआ था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं फिर भी ऑलमोस्ट यहाँ पर ट्राई करते हैं कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन हमें मिल पाएगा आपको करवा देंगे, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिए।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका देखिए जनगणना से देखने को मिला कि 2011 की जनगणना कौन से नंबर की है। तो यहाँ पर पहली बात करें तो पहली जो जनगणना थी वो हुई थी 1872 में, और ये थी लॉर्ड मेयो के काल में। उसके बाद आधिकारिक रूप में दूसरी जनगणना जो होती है आधिकारिक रूप से जिसको कहते हैं वो होती है 1881 में। इसके अकॉर्डिंग आप जोड़ेंगे तो 2011 की जो जनगणना है वो हो जाएगी 15वें नंबर की। 15वें आपको ऑप्शन में दिया होगा जो कि राइट आंसर था। लेकिन अगर आपको इस तरह से पूछ ले कि आज़ादी के बाद से कौन से नंबर की है तो फिर ये 7वें नंबर की हो जाएगी। यानी अगर आपसे देश अब आज़ाद होता है 1947 में, उसके बाद से कौन सी जनसंख्या अगर ये पूछा जाता है तो फिर ये हो जाएगी 7वें नंबर की। बाकी ओवरऑल जो है ये 15वें नंबर की जनगणना रही हुई है 2011 वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सविनय अवज्ञा आंदोलन से देखने को मिला। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है कि पहली चीज इसको शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, जो कि दांडी मार्च से शुरू हुई थी। यानी कि दांडी मार्च जो थी उससे शुरू होता है ये। और इसमें क्या था कि 1930 में इसको शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सविनय जो अवज्ञा आंदोलन था ये नमक तोड़ो कानून को लेकर के रहा हुआ था। तो इसमें क्या था कि ये 1930 में शुरू किया गया था। ये दांडी मार्च से इसकी शुरुआत होती है और गांधी जी ने इसको शुरू किया हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका रॉलेट एक्ट से आया हो। पहली चीज तो रॉलेट एक्ट के समय अगर बात करें कि वायसराय कौन रहे हुए थे तो लॉर्ड जो चैम्प्सफोर्ड थे ये वायसराय थे रॉलेट एक्ट के समय। और 1919 में जो है रॉलेट एक्ट आया हुआ था और इसी के विरोध में क्या हुआ, एक मीटिंग होती है और जिस पर गोलियां चलवाई गई। और वो जो गोलियां चली हुई थी उसको कहा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी कि 1919 था, क्योंकि जो रॉलेट एक्ट था यही कहता था ना दलील ना वकील, सीधे आपकी गिरफ्तारी हो जाती थी। तो उसके विरोध में जो मीटिंग हुई तो वहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ही हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका द्रोणाचार्य अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है वो मुख्यतः कोच को दिया जाता है किसी भी खेल के हो। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला हुआ था ये पूछा था। तो खेल 2022 में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें कि जीवन ज्योत तेज सिंह को मिला हुआ था। पहली चीज एक देखना है सारे, जीवन ज्योत सिंह तेजा को मिला तीरंदाजी के लिए, मोहम्मद अली कमर को मिला मुक्केबाजी के लिए, उसके साथ साथ यहाँ पर सुमा सिद्धार्थ को मिला पैरा निशानेबाजी के लिए, और सुजीत मान को मिला हुआ था कुश्ती के लिए। तो ये यहाँ पर याद रखना है 4 लोगों को दिया गया था। अर्जुन अवार्ड भी आपका पूछा गया। अर्जुन अवार्ड क्या होता है, ये स्पोर्ट का होता है जो कि इस साल शायद मोहम्मद शमी को भी दिया जाए। तो ये पूछा था कितने लोगों को ओवरऑल जो है मिला हुआ था। तो ओवरऑल यहाँ पर बात करें तो 2022 के अंदर जो है कुल 25 खिलाड़ी थे, यानी कि 25 प्लेयर्स को दिया गया था ये आपका अर्जुन अवार्ड, जिसमें मिताली राज भी एकमात्र क्रिकेटर शामिल थी जिनको मिला हुआ था अर्जुन अवार्ड। इसके साथ साथ जो और ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, पहली चीज़ तो एक बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन नहीं मिल पाया। तो जिनका एग्ज़ाम आगे है या जो लोग एग्ज़ाम दे करके आए हुए हैं वो लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता देंगे, अपने और भी क्वेश्चन बता सकते हैं। जिनका आगे एग्ज़ाम है वो भी बता सकते हैं। तो बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आया हुआ था एक। बाकी ट्रैफिक रूल से ऐसा पता चला कि 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे, यानी कि कहाँ पर ब्रेक जैसे कि मारनी है, या उसके बाद इस तरह से समझ सकते हैं कि एयर बैग से रिलेटेड था कि ऐसे कि इस तरह से या उस तरह से एक्सीडेंट होगा तो एयर बैग्स कैसे खुलेंगे, कुछ इस तरह से। ऑलमोस्ट जो है शायद वो ड्राइवर पोस्ट के लिए रहा होगा कि 4 से जो 5 क्वेश्चन था वो यहाँ पर ओवरऑल ट्रैफिक रूल से रिलेटेड था। ट्रैफिक रूल्स को लेकर के यहाँ पर सारे गाड़ियों से संबंधित था। तो ये आपका ओवरऑल यहाँ पर पूछा गया था। बाकी ठीक ठाक था। आपका इंग्लिश का लेवल बताया गया है कि इंग्लिश का लेवल ईजी आया हुआ था, बाकी भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही था, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। तो ये था आपका यहाँ पर जो आपका आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्ज़ाम हुआ था। जितना कुछ मिल पाया आपको करवा दिया, बस अब आगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शेयर करिए एंड लाइक करिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि देखिए एनालिसिस तो कोशिश करते हैं हर आपको एग्ज़ाम का दें, साथ ही साथ ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम के जो होता है यहाँ पर हम आपको करवा देते हैं। जो बाकी चीज़ें होती है जैसा कि आपको पीवाईक्यू सेशन मोस्टली यहाँ पर एग्ज़ाम के हम आपको कंडक्ट करवाते हैं। बाकी सारी अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो जाइए और वहाँ से सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। जय हिंद।